जब भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कंसर्नेबल जो एलिमेंट होता है वो ये होता है कि हम अपना रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखें। तो रिसर्च प्रपोजल में कुछ हमारे पास बेसिक्स चीज़ें होती हैं। एक सबसे पहले तो हमारा टाइटल पेज और हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हम ऑटोमेटिकली जनरेटेड की तरफ जाते हैं। फिर हमारे पास इंट्रोडक्शन है। जब हम इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं तो उसमें हम मल्टीपल चीज़ें क्लियर करते हैं। हमारी जो भी कंडीशन होती है हम उसको साइंटिफिकली डिफाइन करते हैं, उसके कॉजेज, उसके रिस्क फैक्टर, उसके साइन एंड सिम्टम्स और उसके बेस्ट पॉसिबल डायग्नोस्टिक टूल्स जो अवेलेबल हैं, उसके लिए जितनी भी इंटरवेंशंस हैं, इधर वो फार्माकोलॉजिकल हैं, इधर वो नॉन फार्माकोलॉजिकल हैं, हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद हमारे पास स्टेट ऑफ प्रॉब्लम है कि हम अपनी कंडीशन को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, हमारी स्टडी का स्कोप क्या है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है स्टडी करने की, हमारा रैशनल क्या है, हमारी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे रिसर्च क्वेश्चंस या हमारे हाइपोथेसिस क्या हैं, हमारा लिटरेचर रिव्यू क्या है, और लिटरेचर रिव्यू के एंड पे हम एक पैराग्राफ जो है वो लिटरेचर गैप का भी मेंशन कर देते हैं कि प्रीवियस लिटरेचर में ये चीज़ नहीं थी तो हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। हमारे स्टडी प्रोसीजर क्या है, हमारी लिमिटेशंस, डिलिमिटेशन क्या है स्टडी की, और एंड पे हमारे पास बाइबेलोग्राफी आती है, यानी आपके रेफरेंसेस आते हैं। उसके लिए हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। आप एंडनोट यूज़ कर सकते हैं, आप ज़ोटेरो यूज़ कर सकते हैं, आप मेंडले यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। फिर हमारे पास प्रेजेंटेशन है कि जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन में हमने 4-5 चीज़ें लाजमी कवर करनी होती हैं। हमारी स्टडी का स्कोप है, उसमें ऑब्जेक्टिव है, हमारे रिसर्च क्वेश्चंस हैं, हमारी डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस बेसिकली हमारे पास ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब ये है कि हम अपनी कंडीशन को किसी क्वेश्चनर या किसी टूल की मदद से किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन के जो है वो प्रेजेंटेशन में आती हैं। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन की कुछ चीज़ें हैं कि अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया, उसमें सब सेक्शंस भी हो सकते हैं। इंट्रोडक्शन आपका क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, उसमें आप कोई बैकग्राउंड नॉलेज भी आपने पिछला जितना भी है वो उसमें डिस्क्राइब करना होता है। उसके बाद कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे रिसर्च प्रपोजल के। जब हम रिसर्च प्रपोजल बना रहे होते हैं तो उसमें हमारी जो स्टडी प्रेजेंटेशन है वो बड़ी मीनिंगफुल होनी चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी स्टडी का मेन इशू क्या है, यानी हमारा रैशनल क्या है, हमारी स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या है। स्टडी का जो भी पर्पस होगा वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, रिसर्चर को ब्रीफली पता होना चाहिए कि वो क्या इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है। स्टडी की जस्टिफिकेशन का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, यानी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको स्टडी स्टार्ट करने से पहले अपने आप से पूछने चाहिए कि हम ये स्टडी क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, या ये प्रॉब्लम हमें कैसे फ्यूचर के लिए इंडिकेट करेगी, या अपनी स्टडी को वर्थ इट बनाने के लिए क्या हमारे पास आर्गूमेंट्स अवेलेबल हैं, या क्या एजम्पशंस हम बना सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। ये सारी बेसिक हमारे पास स्टडी की जस्टिफिकेशंस हैं। उसके बाद हमारे पास एक फ्लो शीट डायग्राम है कि हमने अपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो क्लियर करनी है। फिर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में ये होता है कि जो हमारी कंडीशन है हमें उसकी की वेरिएबल्स पता होने चाहिए। अगर कोई वेरिएबल्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, कोरिलेट कर रही हैं, हमें वो भी पता होना चाहिए। हम अपनी स्टडी के रिजल्ट्स को किस पॉपुलेशन पे बेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। हमने रिडंडेंट वर्ड्स नहीं यूज़ करने, हम साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया भी वेरी करता है, यानी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया में ये होता है कि आप ब्रिटिश स्पेलिंग्स यूज़ करें या आप ब्रिटिश ग्रामर की तरफ जाएं रादर देन अमेरिकन, तो हमने ये चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली करनी होती हैं। हमें ये पता होना चाहिए हमारी स्टडी का स्कोप क्या है, हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, हमारी ये स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे इम्पॉर्टेंट है, किन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव बेसिकली जब हम लिखते हैं तो हम कुछ ओरिएंटेड एक्शन ओरिएंटेड वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे टू डिटर्मिन से शुरू करते हैं, टू फाइंड आउट, टू असर्टेन, टू कंपेयर, और हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो बड़ा ब्रीफ, मेजरेबल होगा, अटेनेबल होगा, यानी कि हमें क्लियरली पता होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस हैं। हाइपोथेसिस बेसिकली अगर हम फिजिकल थेरेपी की स्टडी कर रहे हैं तो हम 2 हाइपोथेसिस बनाते हैं, अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस। तो उनकी बेसिस पे या रिसर्च क्वेश्चन जो हैं वो हम अपनी स्टडी की टाइप के अकॉर्डिंगली जो है वो एडजस्ट करते हैं। फिर डेफिनेशंस हैं हमारे पास, जो ऑपरेशनल डेफिनेशंस हैं कि हम की टर्म्स में अपनी डेफिनेशंस या अपनी कंडीशंस को डिस्क्राइब करते हैं। जब हमने चैप्टर 1 लिखना है तो उसमें ये चीज़ें जो हैं
यानी बैकग्राउंड, स्टेटमेंट प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें हमने उसमें क्लियर करनी है। दूसरी चीज़ हमारे पास लिटरेचर रिव्यू आता है। लिटरेचर रिव्यू में बेसिकली जितना प्रीवियस नॉलेज है अब वो सारे का सारा इसमें जो है वो ऐड ऑन करते हैं कि प्रीवियसली क्या टूल्स यूज़ किए गए थे, क्या रिजल्ट्स आए थे, क्या कंक्लूजन आया था, वो सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन कर देते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास मेथडोलॉजी है। मेथडोलॉजी में बेसिकली हमने ये बताना होता है कि हमारा रिसर्च डिज़ाइन क्या होगा, हमारी सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी, हमारी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी, हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, कौन से क्वेश्चनियर यूज़ करेंगे, हमारे क्वेश्चनियर की वैलिडिटी क्या होगी, रिलायबिलिटी क्या होगी, हमारा डाटा कलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, हम रैंडमाइजेशन कैसे करेंगे, हम एलोकेशन कैसे करेंगे, हमारे इंटरवेंशनल प्रोसीजर क्या होगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, ये सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं। और एंड पे हमने डाटा एनालिसिस का बताना है कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, हम उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कौन-कौन से टेस्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास रिसर्च प्रपोजल में।